नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कल के वीडियो के बाद यानी कि जब मैंने वीडियो में बताया था कि आप नई सीड फंडिंग करते हैं तो सीड फंडिंग में आपसे BNB एक टैक्स के रूप में, चार्ज के रूप में नहीं लिया जा रहा है सिस्टम की ओर से। और इस बात के मेरे पास कोई प्रमाण नहीं थे और फिलहाल प्रमाण अभी भी नहीं है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं इस वीडियो के बाद कि जिस तरीके से सिस्टम ने अपने टोकन फार्मिंग के पेज पर pvcmeta.com की साइट पर लॉगिन करने के लिए BNB की कंडीशन रखी थी, उस कंडीशन को हटा दिया है। तो यहाँ पर एक देखिए, कुछ साथी कह रहे हैं कि उनके चार्ज कट रहे हैं और कोई साथी का मैसेज आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि अभी सिस्टम ने वो चार्ज लेना बंद कर दिया है। तो साथियों, इसी के क्लेरिफिकेशन के लिए आज का वीडियो बनाया है कि सिस्टम ने चार्ज काटना बंद किया है या नहीं किया है, और यदि किया है तो कहां पर किया है। तो उसी को समझने के लिए हमें जाना होगा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, जहां पर हम pvcmeta.io और pvcmeta.com दोनों ही साइट्स को खोल सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम आ गए हैं हमारे pvcmeta ट्रस्ट वॉलेट में आ गए हैं। और ट्रस्ट वॉलेट में आप देख पा रहे हैं वॉलेट नंबर 1। मैं अपने सेटिंग में जाकर यहाँ आपको वॉलेट दिखा देता हूँ। मेरे पास लगभग 5 से 6 वॉलेट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस वॉलेट में सिस्टम ने BNB चार्ज काटना बंद किया है। तो सिंपली पहले मैं जाता हूँ वॉलेट नंबर 1 में। ये मैंने वॉलेट नंबर 1 सिलेक्ट किया है और अपने ब्राउज़र में जाकर मैं अपने pvcmeta.com की जो लॉगिन है वहाँ पर चले जाता हूँ। हो सकता है कुछ समय लगे, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। और ये सिस्टम ने लॉगिन पेज दे दिया हमें pvcmeta.com की साइट का। तो यहाँ पर सिंपली हम अपने जो पिन नंबर डालकर अपने pvcmeta.com यानी कि टोकन फार्मिंग के पेज में लॉगिन कर लेते हैं। मैंने वॉलेट नंबर 1 सिलेक्ट किया था और यहाँ पर मुझे पिन नंबर डालने के बाद सीधे मुझे अपने दे दिया है, यूज़र वॉलेट पर पहुँचा दिया है। और यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर टच करके सिंपली जा सकता हूँ अपने ट्रांजैक्शन पेज पर भी, यानी कि मुझसे BNB नहीं मांगे गए। और यहाँ पर आपको हाथ दिखा भी देता हूँ, न्यू फॉर्मिंग कमिंग सून है, रिडीम का सर्विस बंद है, ट्रस्ट वॉलेट का ट्रांसफ़र है अभी ये पेंडिंग। हाँ, इसी बीच में आपको एक जानकारी ये दे दूँ कि जितने साथी हैं जिन्होंने 48 आवर्स या उससे पहले भी यदि अपने टोकन ट्रांसफ़र किए हैं तो अभी तक सिस्टम उसे पेंडिंग दिखा रहा है। कोई टाइम लिमिट नहीं दिखा रहा कि कितने समय में काउंटडाउन दिखाते हैं समय कि इतने समय में आपका टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा, तो वो भी नहीं दिखा रहा। बस आपका लास्ट ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, जिसके चलते आप नया ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यूज़र वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में टोकन का ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए पेंडिंग में दिखा रहा है। किसी के भी टोकन ट्रांसफ़र नहीं हुए तो आप घबराएं ना कि आप ही का नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखें तो सेम वही कंडीशन रहेगी कि आप 10 रिवार्ड को यानी कि 10 BUSD मूल्य को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर आप समझ गए कि सिस्टम ने वॉलेट नंबर 1 से हमें कोई चार्ज नहीं मांगे BNB के। अब मैं जाता हूँ वॉलेट चेंज करता हूँ, वॉलेट नंबर 2 पे आता हूँ और ये मैंने सिलेक्ट किया वॉलेट नंबर 2। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया pvcmeta.com की साइट पर। तो यहाँ पर फिर मैंने सिलेक्ट किया ब्राउज़र में और ये लास्ट का ही दिखा रहा था, सीड फंडिंग पे टच करते हैं। ऑलराइट, तो ये हम आ गए हमारे सीड फंडिंग के टच करने के बाद दोबारा टोकन फार्मिंग पे ही टच करते हैं। हमें तो टोकन फार्मिंग से ही काम है अभी, तो उसी साइट पे दोबारा जाकर वहाँ की कंडीशन चेक करते हैं क्या होती है। तो यहाँ पर पिन नंबर मांग रहा है, तो मैं दोबारा अपने पिन नंबर इंटर कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए, ये मांग रहा है मुझसे BNB। कुछ समझ पाए आप? जब मैंने वॉलेट नंबर 1 किया, यानी कि मेरा जो प्राइमरी वॉलेट था, जो मेरा फर्स्ट वॉलेट था, जब उससे मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर मुझसे कोई BNB चार्ज के रूप में नहीं मांगे गए, वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। लेकिन जब मैं दूसरे या फिर किसी और में यहाँ पर तीसरे नंबर का जो वॉलेट है उससे भी चेक कर लेता हूँ, बाद में ये ना हो कि किसी 2 नंबर के वॉलेट में ही समस्या आ रही थी। तो ये मैंने ब्राउज़र पे गया और फिर से अपना जो है टोकन फार्मिंग के जो pvcmeta.com की साइट रहेगी उसे मैं लॉगिन करूँगा। तो ये मैं यहाँ पर टोकन फार्मिंग के पेज पर, यानी कि अब मैंने 3 नंबर का वॉलेट सिलेक्ट किया है, उस पर जाकर मैं अपने pvcmeta.com टोकन फार्मिंग की साइट में लॉगिन कर रहा हूँ। दोबारा मैं अपने पिन नंबर डाल रहा हूँ वॉलेट नंबर 3 के लिए और सबमिट किया मैंने। देखिए यहाँ पर मुझसे BNB मांगे जा रहे हैं, प्रोसीड टू लॉगिन। दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि जो आपका प्राइमरी वॉलेट रहेगा, यदि आप उस वॉलेट में जाएंगे और आप टोकन फार्मिंग के पेज में लॉगिन करेंगे तो आपसे कोई BNB नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना वॉलेट चेंज करते हैं, 2 नंबर वॉलेट, 3 नंबर वॉलेट या किसी और वॉलेट में जाते हैं, तो आपसे वेरीफाई किया जाएगा BNB चार्ज करके। तो यहाँ पर कंडीशन क्लियर हो गई कि
आपके BNB जो चार्ज है वो हटा दिए गए हैं आपके प्राइमरी वॉलेट से। बाकी सारे वॉलेट्स पर आपको चार्ज देना होगा BNB के रूप में। एक और बात, अभी आप यहाँ पर कुछ BNB पे करके प्रोसीड टू लॉगिन पर टच भी कर देते हैं, आपका BNB भी कट जाएगा। लेकिन फिर आकर मान लीजिए पेनकेक स्वैप पे जाते हैं, पेनकेक स्वैप पे जाकर आप कुछ चेक करते हैं, स्वैप करते हैं, जो भी करते हैं, और पुनः आप अपने pvcmeta.com साइट पर जाएंगे 3 नंबर के ही वॉलेट में, तो यहाँ पर आप जब उसे लॉगिन करेंगे तो फिर से आपसे जो है BNB मांगे जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका काम पूरा ना हो किसी एक वॉलेट में, प्राइमरी वॉलेट में तो कोई चार्ज नहीं लगेगा बार बार लॉगिन करने का, लेकिन किसी दूसरे वॉलेट से आप लॉगिन करते हैं, BNB चार्ज पे कर देते हैं, तो जब तक काम पूरा ना हो आप वहाँ से लॉग आउट ना हो, किसी और साइट को ओपन ना करें अपने ब्राउज़र से, जब तक कि आपका काम खत्म ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि BNB के चार्ज कहाँ से कटे हैं और कहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जितने हमारे साथी जिनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो यदि वे बार बार अपने दूसरे तीसरे नंबर के वॉलेट पे जाते हैं, जो दूसरे वॉलेट से उन पे जाते हैं, तो उनको BNB देने पड़ेंगे चार्ज के रूप में अपने टोकन फार्मिंग पेज में लॉगिन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात हो सकती है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, मैं जैसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपके घर में 2-3 स्मार्टफोन हैं, तो आप जो आपके कीमती जहाँ पर आपने ज़्यादा टोकन के साथ टोकन फार्मिंग किए, ज़्यादा स्टेकिंग के मतलब USD के साथ स्टेकिंग किए, अपनी सीड फंडिंग किए, तो उन वॉलेट्स को आप जो दूसरे फ़ोन स्मार्टफोन है वहाँ पर आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके लॉगिन कर लें अपने सीक्रेट फेस के साथ, और उन वॉलेट्स के साथ आप जो है वहाँ पर उन्हें मेन वॉलेट बना लें। यानी कि मेरा कहने का जस्ट इतना मतलब है कि अगर दूसरे फ़ोन हो तो वहाँ पर आप जहाँ से आपने ज़्यादा सीड फंडिंग की है उन वॉलेट्स को वहाँ पर मेन वॉलेट के रूप में बना लें, ताकि एक बार आपको BNB चार्ज पे करने के बाद बार बार BNB चार्ज पे ना करनी पड़े। घर में अगर फ़ोन है तो आप वहाँ पर उसे मेन वॉलेट बना सकते हैं। बस इतनी बात है, इतना इसका निवारण हो सकता है। बाकी तो सिस्टम के हाथ में है कि सिस्टम इसे कब बंद करता है BNB वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स तो खोल दिए, अब बार बार BNB कब तक पे करते रहेंगे। तो ये एक समस्या थी। तो कुछ साथी बता भी रहे थे कि बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि आप कहे जा रहे हैं, मतलब मुझे कहते हैं कि आप कहे जा रहे हैं कि BNB चार्ज लग रहा है और हम तो चेक कर रहे हैं कि BNB चार्ज नहीं हो रहा है। तो जिनके पास सिंगल अकाउंट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ट्रस्ट वॉलेट पर, लेकिन जिनके पास मल्टीपल ID हैं उनके चार्ज लग रहे हैं, BNB चार्ज कट रहा है टोकन फार्मिंग में लॉगिन करने पर। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं बाकी सब सेम है, कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात का पता लग सके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि हमारा सम्मान ही एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसका भाव हम स्वयं तय करते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।